स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्तों बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किया जाता है, यानी जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं परीक्षाओं में वो टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रदान किया जाता है। साथवी में बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपका यूपी जीके का मॉक टेस्ट प्रदान किया जाता है। दोस्त बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की घटनाएं होती वो भी आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत तैयारी के बाद लगभग 20 से 25 किताबों को का निष्कर्ष एक साथ में आपको प्रदान होता है। दोस्त तो बताना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार किसी ना किसी परीक्षा में रिपीट हुए होते हैं। दोस्त रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी साइंस का फास्ट रिवीजन चल रहा है, जीके जीएस का फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो अपने आप को चेक करने के लिए तथा बताना चाहूँगा वन लाइनर क्वेश्चंस देखने के लिए, ताकि परीक्षाओं में डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को हिट कर सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय का नुकसान ना करते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले बात करते हैं, प्रत्येक राज्य के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी टॉपिक साबित होता है। दोस्त तो इसलिए एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करते हैं, राजस्थान की। राजस्थान में आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो राजस्थान में पहला जो उद्यान है उसका नाम है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है। अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे पड़ता है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पड़ता है दोस्त? राजस्थान के अंदर पड़ता है। अगर बात करें दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। चलिए बात करते हैं ताल छापर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो माउंट अब्बू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, यानी सेंट्रल लेवल पर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या आप राजस्थान लेवल का कोई पेपर देने जा रहे हैं, यानी स्टेट लेवल का, तो ये क्वेश्चंस आपके महत्वपूर्ण बन जाते हैं, जिनमें आपका 2 होता है, केवला देव होता है और सेकंड नंबर आपका रणथंभौर होता है। ठीक है, डेजर्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इन तीनों पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, चाहे आप स्टेट एग्जाम दीजिए, यानी किसी भी स्टेट का दीजिए, केवल एमपी का ही नहीं, यूपी का पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, राजस्थान का पेपर दे रहे हैं, यानी किसी भी स्टेट का अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो जो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन से बहुत बार पूछता है, वो भी राष्ट्रीय पार्क, तो एकदम एग्जामिनर का आपको स्टेटिक जीके को मेंटेन, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो जो भी प्रदान कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने स्टेटिक जीके का ही प्रदान करना शुरू किया है। दोस्त बताना चाहूँगा, हिस्ट्री का आपका वन लाइनर अभी चल रहा है जो फॉर्म, ठीक है, और वो क्वेश्चंस ले गए जो 1997 के बाद लगातार रिपीट हुए हैं किसी ना किसी पेपर में, तो उनको आप देखना मत भूलिए। ऐसा ना हो कि आप उसको देखना भूल जाएं और फिर आपने जो परीक्षाएं जीके के क्वेश्चंस को गलत करके आ जाएं, तो उसको आपको देखना नहीं भूलना है। चलिए बात करें, मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पड़ता है। अगर बात करें कि पेंच राष्ट्रीय पार्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान्हा तथा पेंच, ये दोनों राष्ट्रीय पार्क जो हैं वो मुख्य हैं। अगर बात करें पन्ना भी आपका कहाँ पर पड़ता है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, तो सतपुड़ा आपका कहाँ पर पड़ता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। वन विहार पार्क, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के पास पड़ता है। रुद्र सागर झील या राष्ट्रीय पार्क, रुद्र सागर झील क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये रुद्र सागर झील कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। बात करें बांधवगढ़ पार्क, बहुत बार पूछा गया कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, तो ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस वो सारे लाए गए हैं, यानी जितने भी राज्य हैं टोटल, उन राज्यों के जितने भी पार्क बन सकते हैं, जो पार्क हैं, उन पार्क को लाया गया है। बात करें संजय नेशनल पार्क, कम से कम 50 बार ये क्वेश्चंस पूछा गया। संजय पे आप मान लीजिए, ठीक है, टिक मान लीजिए संजय नेशनल पार्क पे, ठीक है। अब बात करें, माधव तो हो चुका है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। अगर बात करें मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस पर बताना चाहूँगा दोस्त, ये क्वेश्चंस वो लिए गए हैं, ठीक है, जो बार बार आपकी पेपरों में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कोई क्वेश्चंस आपकी पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हमें कराना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा एक ही राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन कम से कम 100 बार क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है। तो क्या है, नाम दफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, अकेला है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और आपका कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क पड़ता है। क्या पड़ता है, सुल्तान, हरियाणा का सुल्तान और कलेश्वर, हरियाणा का सुल्तान और कलेश्वर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। बाकी पार्क तो उत्तर प्रदेश के सारे करा दिए गए हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल के लिए, यूपी स्पेशल का आप वीडियो देखेंगे उसमें राष्ट्रीय पार्क कराया गया है, यानी जिला वाइज कराया गया है कि किस जिले में कौन सा पार्क पड़ता है दोस्त। तो अगर उत्तर प्रदेश लेखपाल तथा यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया गया वीडियो, तो वीडियो में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ताल का भी वीडियो करा दिया गया है कि कौन सा ताल कहाँ पर पड़ता है। इसके बाद वीडियो ये भी करा दिया गया है कि कौन से खिलाड़ी किस जिले से उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं। तो टॉपिक को ध्यान में रख के कराया गया, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो खीरी लखीमपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, खीरी लखीमपुर के अंदर पड़ता है। चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है, चंदौली के अंदर पड़ता है, चंद्रप्रभा चंदौली, ठीक है। तो ये 2 राष्ट्रीय पार्क हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं झारखंड के नेशनल पार्कों के बारे में। तो झारखंड का आप ध्यान दीजिएगा, बेतला राष्ट्रीय पार्क कहां पर पड़ता है, बेतला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। कौन सा होता है, बेतला राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो कहां पर पड़ता है भाई साहब, बेतला राष्ट्रीय पार्क पड़ता है झारखंड में। अगर बात करें हजारीबाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको शामिल कर दीजिए, क्योंकि जो हजारीबाग है कम से कम 50 बार पूछा गया कि हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कहां पर, ये पड़ता है झारखंड के अंदर। अब अगर इसके बाद बात करें धीमी राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, धीमी राष्ट्रीय पार्क, धीमी राष्ट्रीय पार्क की बात करें, ठीक है, धीमी राष्ट्रीय पार्क आपका कहां पर पड़ता है, तो ये भी झारखंड के अंदर पड़ता है। कहां पर, झारखंड के अंदर पड़ता है धीमी राष्ट्रीय पार्क। एक पलामू भी पड़ता है, पलामू भी पड़ता है राष्ट्रीय पार्क, तो धीमी भी यहाँ पर पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मणिपुर का अगर बात करें तो बहुत बार पूछा कि कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, लगभग 50 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। तो बताना चाहूँगा दोस्त, ये मणिपुर के अंदर स्थित है कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी इसका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मणिपुर के अंदर स्थित है। अगर बात करें सिरोही राष्ट्रीय पार्क, तो सिरोही भी कहाँ पर स्थित है आपका, ठीक है, मणिपुर के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। सिक्किम की अगर हम बात करें तो खाचनजोंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर पड़ता है, सिक्किम के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों बताना चाहूँगा सभी राज्यों को, मतलब सभी राज्यों का जो पार्क है इसमें कैलकुलेट किया गया है, वो क्वेश्चंस कैलकुलेट किए गए हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और जिनकी वजह से आप परीक्षा में क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं 1-2 नंबर से। तो उनका ध्यान रखना। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में क्या हो जाएगा, काउडेड राष्ट्रीय पार्क, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, त्रिपुरा के अंदर स्थित है। अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में राष्ट्रीय पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। अगर बात करें इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क, अन्नामलाई की बात करें तो ये भी राष्ट्रीय पार्क बहुत बार पूछा गया, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बात करते हैं पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है दोस्तों, तो पलानी हिल्स की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर पलानी हिल्स आपका स्थित है। अब बात करते हैं मुकुरुथी नेशनल पार्क, लगभग 50 बार रिपीट हुआ मुकुरुथी नेशनल पार्क कहां पर, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। बात करें गुनेडे नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है दोस्त, तो बहुत लोगों ने तो ये नेशनल पार्क सुने ही नहीं होंगे, लेकिन जब पेपरों में जाते हैं तो कहते हैं कि यह बाहर से आ गया। बाहर से नहीं आता दोस्त, अगर आप चीज़ों को
पढ़ रहे हैं। तो गुनेडे नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। दोस्त बताना चाहूँगा उत्तराखंड पीसीएस का प्री एग्जाम्स हो चुका है। कल तक आपको मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, प्री एग्जाम्स का, ठीक है, सॉल्यूशन पूरा आप तो प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्या है? सबसे पहला स्टेडियम बनाने वाला, हॉकी स्टेडियम बनाने वाला राज्य बन चुका है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क की बात करें उड़ीसा के अंदर, सिमली राष्ट्रीय पार्क की बात करें उड़ीसा के अंदर, नंदनकानन राष्ट्रीय पार्क की बात करें उड़ीसा जो कि चिड़ियाघर है, और चिल्का झील 50 बार, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, यूनेस्को में धरोहर में, विश्व धरोहर में तथा रामसर साइट में शामिल होने वाला कौन था? चिल्का था, यानी चिल्का झील थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मिजोरम की, और मिजोरम में कौन कौन से पार्क हैं उन पे बात करेंगे। तो पहला पार्क है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? तो नेपाल नहीं, भारत में ही है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क। अगर बात करें मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम के अंदर है, और फागपुई नेशनल पार्क ये आपका भी कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर। डाम्फा पे मान लीजिए, डाफला होना चाहिए, डाफला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया, ये आपका मिजोरम के अंदर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। समय का नुकसान नहीं करना चाहता, एक बार पुनः कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जीके जीएस में कभी दिक्कत ना हो, हिंदी में कभी दिक्कत ना हो दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब जम्मू कश्मीर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और दोस्त मैं बताना चाहूँगा ये इकट्ठा करना पड़ता है। किसी भी किताब में सारे आपको इकट्ठा नहीं मिल सकते, और अगर सारे इकट्ठा चाहिए ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बात करते हैं, जो चीज़ें आपको 2 घंटे 2.5 घंटे में बताई जाती हैं वो मात्र आपको 20 से 25 मिनट में यहाँ करा दी जाती हैं। सबसे पहले दाची ग्राम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ये जो हेमिस लिख चुका है, हेमिनेस नेशनल पार्क, ये आपका अब हो चुका है लद्दाख के अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लद्दाख के अंदर हो चुका है, क्योंकि ये लद्दाख के अंतर्गत आ चुका है। अब देखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा भी करा देंगे, अभी केवल ये पता कर लो कि कौन कहां पर है। चलिए, जीवमंडल रिजर्व श्रीनगर के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। बात करें बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। जलदपारा बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सुंदरवन और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। जलदपारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। बात करें सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ये भी स्थित है। और नियोरा की बात करें तो नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर स्थित है दोस्त? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब आ चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, वो है मानस राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है आपका मानस राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा जो कि एक सिंग गैंडे के लिए फेमस है, बात करें कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका असम के अंदर स्थित है। नमेरी की बात करें तो ये भी कहाँ पर? असम के अंदर स्थित है। और राजीव गांधी ओरांग पार्क, ये भी आपका असम के अंदर स्थित है। अब बात करते
करते हैं डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क। डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय सेखोवाल जो है ये असम के अंदर स्थित है, सिचुएटेड है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण, ठीक है, पार्कों के बारे में। बात करें कशरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कशरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है आपका, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें मरुगुवामी नेशनल पार्क, एक भी पार्क नहीं छोड़ा गया यूपी का, उनको आपको रट लेना है। मरुगुवामी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अब अगर बात करें श्री वेंकटेश्वर रमन, ठीक है, वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, तो श्री वेंकटेश्वरम की बात करें तो ये कहाँ पर राष्ट्रीय पार्क जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। बात करें कावला राष्ट्रीय पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं नागा अर्जुन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर है। और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये भी आपका स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब महाराष्ट्र की बात करते हैं, यानी महाराष्ट्र के जो अभ्यारण्य है। बताना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र के पार्कों की बात करें तो ठीक है, बोरीवली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्त? बोरीवली की बात करें तो ये संजय गांधी भी इसका नाम होता है। ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। बात करें चंदोली राष्ट्रीय पार्क, ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क की बात करें, ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित पार्क हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, ठीक है, रखिए इनको। बात करें गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, कम से कम 100 बार महाराष्ट्र के स्टेट एग्जाम में पूछा गया गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है दोस्त। बात करें नवागांव राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। और तनसा नेशनल पार्क की बात करें ठाणे मुंबई के अंदर। और मेलघाट राष्ट्रीय पार्क की बात करें, ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार, यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें लिया गया है। बात करें सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, तो सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है मेरे दोस्त? ये पड़ता अंडमान निकोबार में। अगर बात करें महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंदर, फोसिल राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। बात करें कैंपबेल नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा कैंपबेल नेशनल पार्क कहां पर स्थित? ये भी आपका अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। गलेथा राष्ट्रीय पार्क की बात करें अंडमान निकोबार के अंदर। माउंट हैरिट नेशनल पार्क, ये भी कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहां पर दोस्त स्थित है? तो बताना चाहूँगा अंडमान निकोबार के अंदर। एक बार पुनः कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। बताना चाहूँगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे सर्च कीजिए उड़ान सफलता की ओर, वहाँ से आपको ग्रुप का कलेक्शन मिल जाएगा और वहाँ से टेलीग्राम लिंक मिलेगी जहाँ से आप कलेक्ट कर पाएंगे। इतनी फास्ट क्यों? क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की उड़ान की जिम्मेदारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का पिन वैली पार्क की बात करें, हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है दोस्त? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क भी आपका कहां पर? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सीलम, ठीक है, सीमलबरा राष्ट्रीय पार्क भी हिमाचल प्रदेश। इंद्रकिला नेशनल पार्क, 50 बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंद्रकिला नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। और शाखरी देवी, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब गुजरात की बात करते हैं भैया। शेर के लिए ये फेमस है, शेर के लिए फेमस है कौन? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यानी गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? गुजरात के अंदर स्थित है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा स्टैटिक जीके का,
आपका लोक नृत्य का भी वीडियो कराया जा चुका है। हर राज्य का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, तो उसको भी एक बार आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर। गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ की बात करें गुजरात के अंदर। और वसधा नेशनल पार्क ये भी आपका गुजरात के अंदर स्थित है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं समय का ना नुकसान करते हुए। अब आ गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड का 50 बार क्वेश्चन पूछा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड के अंदर। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के अंदर। अगर बात करें नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, ये कहां पर स्थित है? ये भी आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। बात करें गोविंद पाशु बिहार नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर स्थित है दोस्त। अब बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। कगेर घाटी या कगेर वैली राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। इंद्रावती जो है वो आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। गुरु घासीदास ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। कर्नाटक का बांदीपुरा, बांदीपुरा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है दोस्त? कर्नाटक के अंदर। अगर बात करें नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। बात करें अंसी राष्ट्रीय पार्क, ये भी कर्नाटक के अंदर। और बनेर घटाला नेशनल पार्क, बनरघट्टा होना चाहिए, ये भी नेशनल पार्क बनरघट्टा कम से कम 50 बार कर्नाटक के अंदर स्थित है। बात करें कुंडूर मुख नेशनल पार्क दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए कुंडूर मुख को। और कुंडूर मुख नेशनल पार्क कहां पर स्थित है दोस्त? कर्नाटक के अंदर स्थित है। तुंगभद्रा की बात करें, ये भी आपका कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं पंजाब में एक ही राष्ट्रीय पार्क हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है। चलिए अब तेलंगाना की बात करते हैं और यहीं से हमारा हो जाएगा समाप्त। बात करें तेलंगाना, आपका महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर पड़ता है दोस्त। किन्नर सानी अभ्यारण्य आपका तेलंगाना। अगर गोवा की बात करें तो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी पड़ता है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। और चोरा राष्ट्रीय पार्क आपका गोवा के अंदर। और महावीर नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 बार पूछा गया। ठीक है, बिहार गोवा के अंदर। अब बिहार की बात करें वाल्मीकि, विक्रमशिला और कवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, इतने पार्क पड़ते हैं। तो दोस्त सारे पार्क करा दिए गए हैं मात्र 20 से 22 मिनट में। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में आपके साथ मिलते हैं। जय उड़ान कर विजय उड़ान।